बाल हनुमान जी की कथा। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इस सभा में ऋषि दुर्वासा भी भाग ले रहे थे। सभा में जिस समय विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजकस्थली नाम की एक अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजकस्थली अप्सरा का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजकस्थली को कई बार टोका, ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह सब अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, यहाँ देव सभा चल रही है और तुझे देव सभा की मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा अपनी इस आदत के कारण तू भी वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजकस्थली सन्न रह गई। अपने इस आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, परंतु अब क्या हो सकता था। उससे भूल तो हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूढ़ता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताएं, अब इसके श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे और बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जात के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ में एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजक अप्सरा को थोड़ा संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। जब अंजना विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना पति केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि मुनि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला एक शंखबल नामक जंगली हाथी पागल हो उठा, वन में उत्पात मचाने लगा, यहाँ तक कि उसने कई ऋषि आश्रमों को नष्ट कर डाला। यह यज्ञ वेदी नष्ट कर दी। उसके भय भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। वानर राज केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और उत्पाती शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। घोर पीड़ा से चिघड़ता हुआ वह उत्पातक हाथी वहीं मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देख ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसा वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का भी तेज व्याप्त रहेगी। केसरी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने तो बिना किसी कामना के परमत हाथी को, जो कि किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर उसकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। कपिराज केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चल गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उनमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वादों का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह बालक पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाते। आश्रमों में विघ्न डालने वाले अन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता।
अपने इस पराक्रम से वह मग्न हो जाते तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में कीड़ा करने लगते। उनको खेलने से कोई रोकता तो उनको भी तंग करने लगते। छोटा बालक तो थे ही, अतः उनके बाल कौतूहल से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हें बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर वीर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था और हनुमान जी भी चुप बैठे थे, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके तेजोबल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज की। वाल्मीकि रामायण में यह बात का उल्लेख मिलता है कि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का प्रकट हुआ था, जबकि यह एक अन्य मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की तिथि को बजरंगबली का जन्म हुआ था। ये थी पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानी, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री राम। धन्यवाद।